यह वीडियो द गीता चैनल के माध्यम से आपके जीवन में एक नया दृष्टिकोण लाने के लिए है। जब इंसान अपने जीवन में अगला कदम उठाने से डरता है, तब उसे यह समझ नहीं आता कि उसका एक छोटा सा सही निर्णय भी उसकी पूरी किस्मत बदल सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा है, और जब कर्म सही दिशा में होता है तो भाग्य स्वयं रास्ता बना लेता है। इस वीडियो में द गीता आपको यही समझाने जा रहा है कि जीवन में ठहराव क्यों आता है और उस ठहराव को तोड़ने के लिए कौन सा अगला कदम सबसे आवश्यक है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि नियंत्रण बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब तक मन विचलित रहता है, तब तक निर्णय कमजोर रहते हैं, लेकिन जिस दिन मन स्थिर हो जाता है, उसी दिन जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। द गीता चैनल पर हम बार बार यही स्मरण कराते हैं कि डर, संशय और आलस्य, यही तीन चीजें मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती हैं। जीवन में अगला कदम उठाने का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने कर्तव्य को पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि फल की चिंता किए बिना कर्म करो, क्योंकि कर्म करते समय जो ऊर्जा बनती है वही भविष्य को आकार देती है। द गीता के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रेरित करना चाहते हैं कि आज लिया गया एक साहसिक निर्णय आने वाले कल की नींव बन सकता है। यदि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और फिर भी परिणाम नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति आपको धैर्य सिखा रही है। हर परीक्षा एक तैयारी होती है। द गीता चैनल का उद्देश्य आपको यह याद दिलाना है कि अंधकार चाहे जितना गहरा हो, एक छोटा सा दीपक भी पूरे वातावरण को बदल सकता है। अंत में बस इतना ही कहना है कि अपने भीतर विश्वास जगाइए, अपने कर्म को मजबूत बनाइए और ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखिए। आपका अगला कदम ही आपकी किस्मत की नई कहानी लिखेगा। इस आध्यात्मिक यात्रा में द गीता चैनल आपके साथ है, ताकि आप जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा चुन सकें। इस भाग में द गीता चैनल आपको और गहराई से यह समझाने का प्रयास करता है कि जब जीवन बार बार एक ही जगह पर अटका हुआ महसूस होता है, तब वास्तव में वह समय भीतर के परिवर्तन का होता है। अक्सर इंसान बाहरी हालात बदलने की कोशिश करता है, लेकिन गीता का ज्ञान कहता है कि जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी, तब तक दिशा भी नहीं बदलेगी। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, वही व्यक्ति अपने भविष्य को भी समझने लगता है। श्री कृष्ण का संदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, वह आज के हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में निर्णय लेने से डरता है। द गीता चैनल इस सत्य को उजागर करता है कि डर का जन्म अज्ञान से होता है और ज्ञान आते ही डर स्वतः समाप्त हो जाता है। जब आप यह जान लेते हैं कि आपका कर्तव्य क्या है, तब परिस्थितियां आपको रोक नहीं सकती। कई बार ईश्वर आपको तुरंत उत्तर नहीं देता, क्योंकि वह आपको उत्तर के योग्य बना रहा होता है। यह प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं होती, यह आपको भीतर से मजबूत बनाती है। द गीता के इस भाग में हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य रखकर अपने कर्म में लगा रहता है, वही अंततः सफलता का अधिकारी बनता है। याद रखिए, हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए जागरूक मन चाहिए। जब आप शिकायत करना छोड़कर स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब जीवन अपने आप सरल होने लगता है। द गीता चैनल आपको बार बार यह स्मरण कराता है कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। इसलिए आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या आप डर के साथ जीना चाहते हैं या विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? आपका उत्तर ही आपका अगला कदम तय करेगा। इस आध्यात्मिक यात्रा में द गीता आपके साथ है, ताकि आप अपने जीवन को केवल जिए नहीं, बल्कि उसे सार्थक बनाएं। अब इस अंतिम भाग में द गीता चैनल आपको उस सत्य से परिचित कराता है जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। जीवन में जब सब कुछ शांत लगता है, तब भी भीतर एक युद्ध चल रहा होता है, विश्वास और भय के बीच। गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति इस आंतरिक युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है, वही बाहरी संसार में भी विजयी बनता है। आपकी परिस्थितियां आपकी शक्ति को नहीं परिभाषित करती, बल्कि आपकी सोच आपकी वास्तविक पहचान बनाती है। अक्सर लोग ईश्वर से चमत्कार की अपेक्षा करते हैं,
लेकिन गीता का संदेश इससे कहीं गहरा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं को बदलना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जब आप अपने कर्म को पूजा बना लेते हैं, तब हर कठिनाई मार